सूटकेस में शव मिलने के मामले में लड़की के माता पिता को गिरफ्त में लिया गया है। पिता ने गोली मारकर हत्या की थी, ये जानकारी मिल रही है। शव की शिनाख्त 21 साल के आयुषी यादव के रूप में हुई है और पिता और माता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी है कि झूठी शान के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल, और हॉरर किलिंग का ये मामला लग रहा है। और आपको बताएं, क्योंकि माता पिता ही दोषी इसमें बताए जा रहे हैं। सूटकेस में जो लाश मिली थी उसकी शिनाख्त की गई। आयुषी नाम की ये 21 साल की युवती बताई जा रही है। लावारिस बैग में ये लाश मिली थी। तब से पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी कि आखिरकार ये मामला क्या है। और अब हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि लड़की के माता पिता ही अपनी बेटी की हत्या में शामिल थे। पिता ने गोली मारकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। अब पुलिस आगे की तफ्तीश लगातार कर रही है। तो जो जानकारी मिली है, माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें। सूटकेस में शव मिलने मामले में जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, उसी मामले में शाम 4 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी, विस्तृत जानकारी देगी कि खुलासा कैसे हुआ। दरअसल सूटकेस में आयुषी का शव मिला था। 21 साल की है आयुषी और माता पिता पर अब आरोप लग रहा है। शव की शिनाख्त आयुषी के भाई आयुष ने की है। और किस तरह से पूरा मामला खुलकर सामने आया, माता पिता क्यों दोषी ठहराए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, इसको लेकर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पूरी जानकारी देगी कि खुलासा कैसे हुआ, कैसे ट्रेस किया गया। और सूटकेस में जो शव मिला था वो आयुषी का है। इसको लेकर अपडेट्स 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस विस्तृत जानकारी देगी। बिल्कुल, तो अब से कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ट्रॉली बैग में लाल कलर के एक युवती का शव मिलता है, जिसके बाद हड़कंप मचता है। पुलिस लगातार तफ्तीश करती है कि ये युवती कौन है, पहचान करने की कोशिश करती है, हत्या किसने की। और जो सामने आता है वो चौंकाने वाला कि युवती के माता पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। यमुना एक्सप्रेस वे पर लाल सूटकेस में मिले युवती के शव की शिनाख्त के बाद पुलिस को पूरे मामले की तह तक जाने में कामयाबी मिली है। दरअसल आयुषी यादव की गोली मारकर हत्या और फिर लाल ट्रॉली में शव फेंकने का शक आयुषी के पिता पर ही है। पुलिस ने आयुषी के पिता को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के बदरपुर में रहने वाले आयुषी के परिवार ने उसके शव की पहचान की। सूत्रों के मुताबिक 17 नवंबर को आयुषी बिना बताए अपने घर से कहीं गई थी, जिसके बाद पिता ने गुस्से में आकर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल इसे हॉरर किलिंग केस की तरह देख रही है और पिता से गहन पूछताछ में जुटी है। आयुषी के शरीर पर चोट और सीने पर गोली के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग मामले और इसी तरह के मामले जहां दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की जांच चल रही है। नार्को टेस्ट होने वाला है आज आफ्ताब का। वहीं आयुषी के हत्या कर उसे भी फेंका गया। सूटकेस में शव मिला, माता पिता पर आरोप लग रहे हैं। आजमगढ़ में भी कुएं से शव मिला जहां प्रेमी पर हत्या का आरोप लग रहा है। इस तरह से हत्या के मामले, बेटियों से क्रूरता के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सामने आते जा रहे हैं। 3 ताजा मामले हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये 3 हत्याकांड आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले जो जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया वो श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए, ये आपको बता दें। उसके बाद मथुरा में जो सूटकेस बरामद हुआ उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी है। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, जो खुलासा होता है मथुरा हत्याकांड में वो चौंकाता है, क्योंकि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने ही मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला ऑनर किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन शाम को 4 बजे एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सारे जो तथ्य हैं वो सिलसिलेवार तरीके से खोलेंगे। अभी हम यहाँ पर राया थाने में हैं मथुरा के, और जब हमने एसएचओ से बात की है तो उन्होंने बताया है कि इसमें कई बड़े खुलासे आज शाम को होने जा रहे हैं। 72 घंटे का समय लगा इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और देखिए, जब ये जो लड़की जब गायब होती है तो उसके माता पिता जो है उसके गायब होने की, गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज थाने में नहीं कराते हैं, लेकिन उसके भाई ने पहचान की है। उसके भाई के द्वारा ये पता चला है कि उसी घर की ये लड़की है जो कि बदरपुर में, राजधानी दिल्ली के बदरपुर में रहती थी। माना ये जा रहा है कि माता पिता की मिली भगत से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया
और इसमें अनेकों 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला गया, कड़ियों से कड़ियां जोड़ी गई कि उस लाल बैग को, ट्रॉली वाले बैग को कौन लेकर आ रहा था, क्योंकि इतना आसान नहीं था इसको सुलझाना। और उसके बाद माँ जो है, पिता जो है, वो लगातार मना कर रहे थे, लेकिन जब पूरी तस्वीर सामने आई, सीसीटीवी कैमरे में जब साफ तौर पर दिखा, तब जाकर उन्होंने ये मान लिया। और पिता को आपको देखिए, पिता को जो है ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि गिरफ्तार कर लिया है और लड़की की मां को भी हिरासत में ले लिया है। ऐसे में शाम 4 बजे कुछ और बड़े खुलासे होंगे। ये जानकारी मिल रही है कि लड़की कई दिनों तक, प्रियंका आप बता रही है, हॉरर किलिंग से जुड़ा ये मामला लग रहा है। झूठी शान के लिए बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि इस जमाने में भी अभी भी इस तरह के हॉरर किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो परिवार है मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और इनको नागवार था कि इनकी बेटी इतने दिनों तक बिना बताए कैसे घर से चली जाती है, और वो चीज कहीं ना कहीं माता पिता को लगातार परेशान कर रही थी। भाई के कहने पर भी वो नहीं रुकती थी, नहीं समझती थी, और इसीलिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मथुरा एक्सप्रेस हाईवे पर एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद उसका जो शव है उस बैग में पैक करने के बाद वहां साइड किनारे में रख दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसकी वाकई तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक बहुत ही पेचीदा ये पूरा मसला था। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया और पुलिस महकमे ने इस गुत्थी को, इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। 72 घंटे का समय था और आज जो शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें कई और बड़े खुलासे होने हैं। देखिए, एक सम्मान के चलते, जिसे हॉरर किलिंग अंग्रेजी में कहा जाता है, इसके चलते माता पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो खुलासा हो चुका है, पिता की गिरफ्तारी हो बिल्कुल चुकी है। प्रियंका, आप लगातार नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।